दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर विवेक एकेडमी पर। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर, आपका अपना दोस्त डॉक्टर विवेक। दोस्तों जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे आपके पास समय कम बचेगा, इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें। आज की क्लास बैंकिंग के सीरीज पर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक एक पॉइंट्स आपसे डिस्कस करेंगे, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस कमेटी की सिफारिश पर और कब बना, इसको नेशनलाइज कब किया गया, जब बना था तब इसकी कैपिटल क्या थी, हेड ऑफिस कहां था और आज हेड ऑफिस कहां है, इसके गवर्निंग बॉडी में कौन कौन लोग होते हैं, इन सारी चीजों को हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो आप पूरी क्लास में हमारे साथ बने रहें और इनके शॉर्ट नोट के साथ साथ आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेगा। तो बिना देर किए हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा विच ईयर वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड। देखिए पहले बना फिर नेशनलाइज्ड हुआ, तो पहले हम बनने की हिस्ट्री से बात करें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर आप बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का जो एक्ट बना वो 1934 में बना, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है वो 1934 का है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाने के लिए जिस कमेटी ने सिफारिश की थी उसको आप दो नाम से जान सकते हैं, या तो आप उसको रॉयल कमीशन बोलिए जिस कमेटी ने किया था, या इसको आप हिंग एल्टन, ये एक अंग्रेज था, हिंग एल्टन कमीशन के नाम से आप जान सकते हैं। हिंदी में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ये शाही आयोग के नाम से आपको मिलेगा। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना तो इसकी हेड ऑफिस कैलकाटा में थी। उसके बाद 1937 में इसकी हेड ऑफिस ट्रांसफर करके कैलकाटा से मुंबई कर दी गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब बना तो ये एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक था, लेकिन 1949 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया। नेशनलाइज का मतलब इस प्राइवेट से ये बैंक गवर्नमेंट बैंक बना दिया गया। तो कह रहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब नेशनलाइज्ड हुआ, तो ये 1949 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। कह रहा हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि गलतियां होने के चांसेस यहीं से होते हैं। आपसे पूछ रहा है कि पहले इंडियन गवर्नर कौन थे, ना कि पहला गवर्नर आपसे पूछा गया है। तो जब पहले इंडियन गवर्नर की बात की जाएगी तो इसमें नाम आएगा सीडी देशमुख का। कह रहा आरबीआई वाज एस्टैब्लिश अंडर व्हिच एक्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए जो एक्ट बना वो 1934 में बना। वेयर वाज द आरबीआई फर्स्ट एस्टैब्लिश इन 1935। 1935 में आरबीआई कहां एस्टैब्लिश हुई, तो आरबीआई जो एस्टैब्लिश हुई वो कोलकाता में, जिसको आज आप कलकत्ता के नाम से जानते हैं, वहां एस्टैब्लिश हुई थी। 1937 में इसकी हेड ऑफिस को ट्रांसफर करके ये मुंबई में कर दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एपेक्स बॉडी है जो सारे बैंकों को गवर्न करती है। फिर कह रहा विच कमेटी रिकमेंडेड एज एस्टैब्लिश टू आरबीआई। आरबीआई के लिए हमने आपको पहले ही बताया, हिल्टन एंग आप कहिए या रॉयल कमीशन आप कहें। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई इनमें से काम कौन सा नहीं करता। कह रहा इशूइंग करेंसी नोट्स ये आरबीआई का काम है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना आरबीआई का, रेगुलेट करना बैंकों को आरबीआई का, लेकिन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक ये आरबीआई का काम नहीं है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसके बारे में थोड़ा डिपॉजिट्स को लेकर समझ लें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो आपको अकाउंट्स मिलेंगे वो दो लोगों को मिलेंगे। एक तो जितने बैंक्स हैं उन सब के अकाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, और दूसरा जितनी गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्रा, पंजाब, चंडीगढ़, यूपी या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो सारे गवर्नमेंट के अकाउंट्स और सारे बैंक के अकाउंट्स जहां पर हैं वो आरबीआई है। आरबीआई ऑर्डिनरी पब्लिक से कोई भी लेन देन डायरेक्टली नहीं करती है। कह रहा हु साइंस द 1 रुपीज नोट इन इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझिएगा। देखिए 1 रुपए से लेके और जहां तक के नोट आते हैं, करंट टाइम में अगर आप देखें तो 500 रुपीज के नोट्स आपको देखने को मिलते हैं जो हाईएस्ट है वैल्यू, जिसमें से 2 रुपए से लेके और 500 रुपए तक के नोट पर
तो आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होगा, लेकिन 1 रुपए के नोट पे जो सिग्नेचर होगा वो फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, 1 रुपए के नोट पर आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर नहीं होता। विच डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई हैंडल्स करेंसी मैनेजमेंट? तो ये आपका इश्यू डिपार्टमेंट होगा, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। द आरबीआई इश्यू करेंसी नोट्स अंडर विच सिस्टम? कह रहा आरबीआई जो नोट इश्यू करती है वो किस सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है? वो सिस्टम का नाम मिनिमम रिजर्व सिस्टम हम बोलते हैं। इस सिस्टम को आरबीआई ने अडॉप्ट किया 1957 में। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है, 200 करोड़ रुपीस में 115 करोड़ के गोल्ड रखे गए हैं और रिमेनिंग 85 करोड़ की फॉरेन सिक्योरिटीज रखी गई है। इसका मतलब यह है 200 करोड़ रुपए की ये वैल्यू उसने अपने पास सेव करके रखी हुई है और इसके आधार पर वो कितने में नोट प्रिंट कर सकता है। लेकिन नोट को प्रिंट करने में ये जरूर देखना होगा कि कंट्री में इन्फ्लेशन यानी महंगाई नियंत्रित में रहे, क्योंकि अगर नोट बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो मनी वैल्यू गिर जाएगी। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम 1957 में अडॉप्ट किया गया और इसी के तहत इस समय नोट इश्यू किए जाते हैं। हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ आरबीआई? कह रहा आरबीआई में गवर्नर कौन अपॉइंट करता है? तो इसको अपॉइंट करने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। गवर्नर का जो टेन्योर यानी कार्यकाल होता है वो 4 इयर्स का होता है। और दूसरी चीज, आरबीआई में आपको 1 गवर्नर और इसके साथ साथ 4 डिप्टी गवर्नर आपको मिलते हैं। करंट आरबीआई गवर्नर मतलब आज जो है इस समय आरबीआई में गवर्नर कौन है? तो इस समय आरबीआई के गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास। फिफ्थ सेक्शन ऑफ आरबीआई एक्ट एम्पावर्स आरबीआई टू इश्यू करेंसी? तो इसमें आपका सेक्शन 22 आता है। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की चीज नहीं है, ये आपको याद ही करना है। विच बॉडी रेगुलेट एनबीएफसीएस यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को कौन रेगुलेट करता है? इसको रेगुलेट करने का काम आरबीआई करती है। स्टॉक एक्सचेंज सेबी करता है। इंश्योरेंस सेक्टर को जो है आईआरडीआई करता है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रेट इज नॉट डिसाइडेड बाई आरबीआई? देखिए रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये 3 ऐसे हैं जो आरबीआई डिसाइड करती है। लेकिन इनकम टैक्स का जो रेट आता है वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू आता है, तो इसको आरबीआई डिसाइड नहीं करती। कह रहा है विच एक्ट गिव आरबीआई टू पावर टू रेगुलेट कॉमर्शियल बैंक? कह रहा है आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को रेगुलेट करता है, उसको ये पावर कौन देता? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो इसको पावर देता है 1949 का। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव टूल ऑफ आरबीआई? इसमें से कौन सा क्वालिटेटिव टूल है? तो देखिए रेपो रेट ये परसेंटेज में होगा, कैश रिजर्व रेशियो ये भी परसेंट यानी एक नंबर में है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी नंबर्स यानी मनी को सर्कुलेट कम या ज्यादा करने से रिलेट करते हैं। ये तीनों क्वांटिटेटिव में आते हैं, लेकिन क्रेडिट राशनिंग जो है ये क्वालिटेटिव में आता है। इसका मतलब है आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को किसी सेक्टर को लोन ना देने के लिए कह सकता है। फिर कह रहा हु इज नोन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट? देखिए हम आपको पैसे की नीड है तो कॉमर्शियल बैंक के पास जाते हैं, और कॉमर्शियल बैंक को जब नीड होती है तो वो आरबीआई के पास जाते हैं, या गवर्नमेंट को भी जब पैसे की नीड है तो आरबीआई के पास। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट में आरबीआई का नाम आता है। आरबीआई रेगुलेट मनी सप्लाई थ्रू विच पॉलिसी? मतलब मनी की सप्लाई किस पॉलिसी के तहत होती है? तो मनी की जो सप्लाई गवर्नमेंट देखती है या आरबीआई जिस पॉलिसी को मैनेज करती है उसका नाम मॉनेटरी पॉलिसी है, और गवर्नमेंट जो है टैक्स के थ्रू जो करती है वो फिस्कल पॉलिसी है। Which year did RBI move its headquarter to मुंबई? अभी आपको पहले ही बताया कि 1935 से लेकर के और 1937 तक का जो था वो कलकत्ता में था। 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में ट्रांसफर कर दिया गया। कह रहा है विच इंडियन प्लानिंग कमीशन फर्स्ट यूज डेफिसिट फाइनेंसिंग अंडर आरबीआई गाइडेंस? देखिए डेफिसिट फाइनेंसिंग होती क्या चीज है ये समझिएगा। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट की जो रिसीट्स है वो 100 है और उसका जो पेमेंट्स है वो 400 है, तो मिला है 100 और खर्च करना है 300, तो इसका मतलब आप 400 यानी 300 रुपए कम है। तो ये जो 300 कम है इसको डेफिसिट बोला जाएगा, और फाइनेंस करना ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान से स्टार्ट हुआ, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है।
आरबीआई वाज ओरिजिनली अ शेयर होल्डर बैंक। मैंने आपसे कहा ना आरबीआई जब बना तो ये प्राइवेट बैंक था। 1949 में ये फुली ओन्ड गवर्नमेंट बैंक बनाया गया। तो उस समय इसकी पेड अप कैपिटल कितनी थी? तो ये पेड अप कैपिटल 5 करोड़ रुपीस की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ आरबीआई? इसमें से कौन सा कह रहा है आरबीआई की सब्सिडरी नहीं है? देखिए ये 3 आरबीआई की सब्सिडरी हैं। नाबार्ड अब आरबीआई की सब्सिडरी नहीं रही है। नाबार्ड एग्रीकल्चर से जो है रिलेट करता है आपका। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई? देखिए अभी आपने पढ़ा फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट तो सीडी देशमुख का नाम आया। पहले गवर्नर की बात करेंगे तो ऑसबॉर्न स्मिथ का नाम आएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा है व्हेन वाज करेंसी प्रिंटिंग सब्सिडरी ऑफ आरबीआई यानी BRBNMPL कब स्टैब्लिश हुआ? ये आपका जो है 1996 में। बहुत ज्यादा इसको मतलब इस ईयर को याद रखने की जरूरत नहीं है। आरबीआई इंट्रोड्यूस्ड प्लास्टिक करेंसी नोट्स इन ईयर ऑन अ ट्रायल बेसिस। ट्रायल बेसिस पर प्लास्टिक कार्ड मनी जो इश्यू हुआ वो 2013 में हुआ था। कह रहा विच आरबीआई फंक्शन इज रिलेटेड टू फिनेंशियल इंक्लूजन? देखिए फिनेंशियल इंक्लूजन का मतलब यहां आप बहुत अच्छे से सुनिएगा, इसको हिंदी में वित्तीय समावेशन के नाम से जानते हैं। कह रहा फिनेंशियल इंक्लूजन इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग access to a wide range of financial services of all individuals and businesses regardless of their income level और social status। यानी कहने का मतलब हर किसी का बैंक में खाता हो, ये फिनेंशियल इंक्लूजन की बात करता है और ये आपका डेवलपमेंटल रोल में आता है। कह रहा व्हाट इज द टेन्योर ऑफ आरबीआई गवर्नर? आरबीआई गवर्नर का जो टेन्योर है वो 4 इयर्स का होता है। What is the current minimum reserve required for note issue by RBI? आपको पता है ये 200 करोड़ रुपए का है जिसमें 115 करोड़ रुपीस के गोल्ड रखे गए हैं, ये ध्यान रखिएगा, और 85 करोड़ रुपीस की जो है वो फॉरेन सिक्योरिटीज है। Which of these does RBI regulate? इसमें से RBI किसको रेगुलेट करता है? तो आप याद रखें RBI रेगुलेट करता है कॉमर्शियल बैंक को। स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने का काम सेबी का है। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ये काम करती है। विच बोर्ड असिस्ट आरबीआई इन मॉनेटरी पॉलिसी? ध्यान से आप इसके बारे में सुनिएगा। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये जो है आरबीआई को असिस्ट करती है। इसके बारे में डिटेल यहां अच्छे से आप सुनिए, कई सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। कह रहा इन विच ईयर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फॉर्म? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आपकी बनी थी 2016 में। इसमें कुछ पॉइंट आप समझ लें कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसमें कौन कौन होता है। तो इसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 3 मेंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से होते हैं, जिसमें गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और एन ऑफिसर ऑफ आरबीआई नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड, और 3 एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल बैंक से। यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में आप बताइए, देखिएगा टोटल कितने हो गए, ये आपके 6 हो गए। अब एक बात आप सुनिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग कितनी बार होनी चाहिए? ये 4 टाइम्स इन अ ईयर होनी चाहिए। तो 3-4 क्वेश्चन इसे सुन लें जो इंपॉर्टेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी 2016 में। इस कमेटी में टोटल 6 मेंबर होते हैं और इसमें जो चेयरमैन होता है वो गवर्नर जो है वो इसका चेयरमैन होगा इस कमेटी का। ये कमेटी 1 साल में कम से कम 4 मीटिंग होनी चाहिए, ये इसमें कंपलसरी किया गया है। इससे ज्यादा हो सकती है लेकिन इससे कम नहीं। कह रहा है विच इंडियन करेंसी नोट हैड गांधी जी इमेज फर्स्ट? यानी गांधी जी वाले इमेज के नोट इंडिया में कब लाए गए? तो गांधी जी वाले नोट इंडिया में 1987 से लाए गए और पहला नोट जो आया वो 50 रुपीस के नोट पर गांधी जी आए। यानी 1987 में गांधी जी पहली बार नोटों पर आए और वो 50 रुपए की नोट पे पहली बार आए थे। विच रेट इज कॉल्ड द पॉलिसी रेट ऑफ आरबीआई? कह रहा है आरबीआई के पॉलिसी रेट में हम किसको जानते हैं? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर। तो पॉलिसी रेट में का मतलब एक ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट से जिस पर एक कॉमर्शियल बैंक लोन लेता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो उस चीज को हम रेपो रेट के नाम से जानते हैं।
फिर कह रहा है विच इज द लार्जेस्ट डिनोमिनेशन नोटेड प्रिंटेड बाय आरबीआई। देखिए 2000 के नोट इस समय चल नहीं रहे, यह आपसे चलने और ना चलने की बात नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है सबसे जो बड़ा नोट है कौन सा प्रिंट हुआ, तो वो 2000 रुपए के नोट हो गए आपके। कह रहा व्हाट इज द एम्बलम ऑफ आरबीआई। आरबीआई का जो है वो प्रतीक चिन्ह क्या है, तो वो टाइगर एंड पाल्म ट्री। अगर आरबीआई का आप लोगो देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। आरबीआई इज आल्सो कॉल्ड, आरबीआई को हम किस नाम से और जानते हैं, बैंकर ऑफ द बैंक, ये सही है। बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, ये भी सही है। करेंसी कंट्रोलर, ये भी सही है, यानी ऑल ऑफ द अबव आपका सही होगा। कह रहा आरबीआई कंट्रोल्स इन्फ्लेशन मेनली थ्रू, आरबीआई कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को कैसे, तो आरबीआई जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है और वो कंट्रोलिंग पावर जो उसकी होती है वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल करता है। कह रहा हु प्रिंट्स करेंसी नोट्स ऑफ इंडिया इन इंडिया, इंडिया में करेंसी नोट्स प्रिंट कौन करता है, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, नोट को प्रिंट करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो 2 रुपए से लेकर और ऊपर जितने भी नोट आएंगे उनको प्रिंट करता है। हु कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी इन इंडिया, मनी सप्लाई मतलब ये कि मनी ना ज्यादा हो और ना मनी कम हो, ये ज्यादा होगा या कम होगा दोनों कंट्री के लिए नुकसान है और इसका काम आरबीआई करता है। कह रहा हु रेगुलेट्स कोऑपरेटिव बैंक, देखिए कोऑपरेटिव बैंक्स प्रॉफिट मोटिव से नहीं बनाए जाते, इनको रेगुलेट करने का काम स्टेट गवर्नमेंट, यानी जिस स्टेट में, जैसे यूपी में है तो यूपी गवर्नमेंट करेगी, पंजाब में है तो पंजाब गवर्नमेंट में, और आरबीआई, ये दोनों मिलकर करते हैं, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कह रहा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरआर, इसका फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो है, और इसका मतलब है कि हर एक बैंकों को अपने डिपॉजिट का एक सर्टेन % आरबीआई के पास रखना होता है, उसी को हम लोग सीआरआर के नाम से जानते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएलआर, यानी स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, हर बैंकों को अपनी डिपॉजिट का एक सर्टेन % पार्ट अपने पास मेंटेन करना होता है, जिसे हम एसएलआर जानते हैं। लेकिन एक बात जानिएगा, सीआरआर और एसएलआर इन दोनों को सेट करने का काम आरबीआई करती है, भले ही कॉमर्शियल बैंक को वो पैसा रखना होता है, लेकिन उस रेट को सेट करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। कह रहा विच करेंसी नोट इज नॉट इश्यूड बाय आरबीआई, हमने आपसे भी पहले ही कहा 1 रुपए का नोट आरबीआई इश्यू नहीं करती। विच रेट इज यूज्ड बाय आरबीआई फॉर शॉर्ट टर्म लेंडिंग टू कॉमर्शियल बैंक्स या बैंक्स, तो वो रेपो रेट है। रेपो रेट का मतलब एक ऐसा %, आप इसको पढ़ भी लेना, रेपो रेट का मतलब एक ऐसा % या एक ऐसा रेट जिस पर कॉमर्शियल बैंक लोन लेते हैं आरबीआई से। विच रेट इज अपोजिट टू रेपो रेट, तो यहां अपोजिट आप वैसे रिवर्स से समझ सकते हैं, ये रिवर्स रेपो रेट है आपका। आरबीआई इश्यूज गाइडलाइंस फॉर बैंक्स अंडर व्हिच एक्ट, कह रहा आरबीआई जो गाइडलाइंस इश्यू करती है वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग करती है, तो वो आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 आएगा। कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ इज द पेरेंट बैंक ऑफ आरबीआई बिफोर 1935, कहने का मतलब है 1935 से पहले आरबीआई का काम कौन सा बैंक करता था, तो ये काम उसके पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया करता था। हु इज द हेड ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का जो मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट का हेड कौन होगा, तो इस मैनेजमेंट का हेड गवर्नर ऑफ द आरबीआई, यानी जो भी गवर्नर होगा वो उसका हेड होगा मैनेजमेंट का। हाउ मेनी डिप्टी गवर्नर्स आर देयर इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कितने डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 4 डिप्टी गवर्नर होंगे। हु अपॉइंट्स द गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, इसको अपॉइंट करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी कमेटी होती है जो करती है। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर जो बेस थे। मैं उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी होगी, लेकिन कैसी लगी ये तो आप ही बता सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरी मेहनत और ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और क्लास को दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं कुछ नए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ एक नई क्लास में, तब तक आप अपनी मेहनत को जारी रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।